Hello everyone. Now we started with the another problem, which is based on the same topic called construction of minimal DFA. Now what the problem says, problem is construct a minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where a string should starts and ends with the same input symbol. Now what it means, हमें एक ऐसा मिनिमल डीएफए डिजाइन करना है जो कि ए और बी से मिलकर बनने वाली उन सभी स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करे वेयर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम इनपुट सिंबल, यानी वो सेम इनपुट सिंबल से स्टार्ट हो और सेम इनपुट सिंबल पर ही खत्म होना चाहिए. बट अभी आप कहेंगे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसमें भी तो यही था, उसमें हम ए से शुरू कर रहे थे और ए पर ख़त्म कर रहे थे. बट उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, उसमें उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में फ़र्क जो है वो एक्चुअल में ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने कंडीशन देखी थी, उसमें सिर्फ ए और ए की बात हो रही, जबकि स्ट्रिंग में जो है ए और बी दोनों आते हैं. ठीक है, बट कंडीशन क्या थी कि ए से शुरू होना चाहिए और ए पर ही ख़त्म होना चाहिए. बट अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, इस प्रॉब्लम में जो हमें डेफिनेशन दिया है, इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमें कंडीशन दी है, दैट कंडीशन सेज कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम इनपुट सिंबल. दैट मीन्स if it starts, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ. if it starts with A, so it must ends with A, and if it starts with B, so it must ends with B. मतलब ये है कि वहां पर कंडीशन सिर्फ एक दी थी, ए से शुरू हो और ए पर ख़त्म हो. यहाँ कंडीशन जो है वो उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है कि ए अगर ए से शुरू हो तो ए पर ख़त्म हो, साथ ही साथ अगर बी से शुरू हो रही है तो बी पर ही ख़त्म होनी चाहिए. यानी कि हमने जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का जो सेट था उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ा दी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इस डीएफए की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सुपर सेट है किसका, उस लैंग्वेज का जो कि हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व की थी. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं अब ये हम जो लैंग्वेज, सबसे पहले इनपुट अल्फ़ाबेट्स, हमारा डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे हमेशा कि आपको आदत में बना लेना है. सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स वी हैव ए बी, ए और बी से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स की बात हो रही है तो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमारे ए और बी होंगे. ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज नीड टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सबसे पहले यूनिवर्सल लैंग्वेज हम बात करें, जीरो लेंथ स्ट्रिंग एप्सिलॉन, वन लेंथ स्ट्रिंग ए और बी, देन डबल ए बी, बी ए, डबल बी, देन ट्रिपल ए बी, ए बी ए, देन ए डबल बी, बी ए, बी ए बी, बी ए, ट्रिपल बी, 4 times A, देन ए बी. इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें ये पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो मैं और पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिख लेता हूँ. देन इसके बाद ए बी हो गया, ए बी ए बी बी डबल ए बी, ओके, ए बी ए बी. और 4 लेंथ में और कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं? 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं. अभी हमने सिर्फ 8 लिखे हैं, 8 बचे हुए कौन कौन से होंगे? सॉरी, बी ए बी ए बी ए बी ऐसे
इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वी हैव। ठीक है, हम सब तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रिंग्स के सेट से हमें समझ में आ जाएगा कि हम जिस डीएफए की बात कर रहे हैं उस डीएफए की लैंग्वेज में कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स आएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन, क्या ये आएगा। कंडीशन साफ साफ लिखी है, ए से शुरू हो या ए पर ख़त्म हो। ठीक है, यानी कि ए से शुरू हो और ए पर ख़त्म हो, या फिर बी से शुरू हो तो बी पर ख़त्म हो। तो ना तो ये ए से शुरू होकर ए पर ख़त्म हो रही है, ना ही बी से शुरू होकर बी पर ख़त्म हो रही है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। सो वी कैन से दैट it is not a valid string. Now, is it a valid string? Yes, it starts with A and ends with A. So A is the valid string included. B, single B, yes. Second condition true हो जाएगी, first भले ही false हो जाए. Starts with B, ends with B. So we can say that B is included here. Double A starts with A, ends with A. AB, it is not a valid string because it starts with A and ends with B. यानी कि दो अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, एक A से शुरू हो रही है, B पर ख़त्म हो रही है, यहाँ B से शुरू हो रही है, A पर ख़त्म हो रही है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। सो हम इन दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। BB, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ट्रिपल A, यस इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग। AAB, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। ABA, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। सो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ABB, it is also invalid string. Why? Because it starts with A, ends with B. Starts with B, ends with A. A, B. Yes, it is a valid string because it starts with B, ends with B. Same input symbol. Okay. Now, then BA, ये एक invalid string है। Triple B, yes, it is a valid string. Okay, and so on. अगर हम आगे बढ़ते जाएं, so we can say 4 times A, it is not a valid string. Yes, it is a valid string. This will be rejected. ABA, it is a valid string. ABAB rejected. Yes, ABBA, it is a valid string. ABBB, it is also invalid. BAA invalid. BA, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। और 4 times B and so on. So we have infinite number of strings are there. Okay, so ये हमारे पास लैंग्वेज का सेट बन गया है जिसमें हमने वैलिड स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये हमारा पैटर्न है, हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा DFA बनाना है अब। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। अब हम यहाँ पर DFA को हम डिज़ाइन करेंगे। DFA डिज़ाइन करते वक्त आपसे मैंने कहा है कि जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, स्टेट डायग्राम या जिसको हम ट्रांजिशन डायग्राम भी बोलते हैं, हम वो बनाएंगे अब DFA का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Q0 स्टेट से। Q0 स्टेट नो। अब फिर से हम वही करेंगे, हमने A के लिए हमने बना रखा है। ठीक है, कि अगर A से स्ट्रिंग शुरू हो तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसका DFA हमने बना रखा है। तो अगर A से शुरू होने वाली स्ट्रिंग का अगर हम DFA की बात करें, सो हमने अभी इसको डिस्कस किया था। ये हमारा DFA था जिसमें A से शुरू हो तो हम फाइनल स्टेट पर चले जाएं, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद कितनी बार भी A आए, फिर B, A, इस तरह के ट्रांजिशन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं A से शुरू हो तो A पर ख़त्म हो, तो इसका लॉजिक हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ हम सीधे सीधे उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर A आता है तो उसका लॉजिक क्या, किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और B आएगा तो उसका लॉजिक हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अगर A आता है तो हमने उसका लॉजिक ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब मैं उसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक डायग्राम है। और B आएगा तो उसके लिए क्या। ठीक है, हमारे पास दो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर, A भी है और B भी है, यानी कि A और B दोनों ही मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग्स हैं। सो हम दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पर विद द फाइनल स्टेट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड Q1 is the final state and here is Q2 which is the final state for recognizing single A and single B, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने दोनों को दो अलग अलग फाइनल स्टेट्स पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसका कारण यह है, आप कहेंगे कि सर हम एक ही जगह पर क्यों नहीं ले गए दोनों के ट्रांजिशंस को, हमने A और B को दोनों को एक ही जगह पर क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि आगे आने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनका नेचर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, सो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि A से शुरू हो और B पर ख़त्म हो जाए।
और बी से शुरू हो और ए पर ख़त्म हो रही हो, ऐसी स्ट्रिंग्स भी क्या होंगी फिर रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने इन दोनों को, क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों को हमने अलग अलग जो है रिकॉग्नाइज कर लिया दो अलग अलग फाइनल स्टेट्स से। ना अब हम इन स्टेट्स पर अगर ट्रांजिशंस को देखें तो हमने ए के लिए तो ऑलरेडी लॉजिक डेवलप कर लिया था, ए के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया था, तो हम सेम उसी चीज़ को जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ए के लिए हमने जब बनाया था, सो ए आने के बाद कितनी बार भी ए आए, इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज एक्सेप्टेबल। सो ए के लिए हमने ट्रांजिशन बना लिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर बी आएगा तो बी के लिए हमने ट्रांजिशन बनाया था कि हम इसको दूसरी स्टेट पर ट्रांजिट कर देंगे, विच इज़ द फाइनल सॉरी नॉन फाइनल स्टेट। Q2 हमने नाम रख दिया है तो ये Q3 हो जाएगा फॉर सिंबल B। ओके, नाउ फॉर सिंबल B, नाउ एट दिस स्टेट फॉर इनपुट A, अगर हम इनपुट A की बात कर रहे हैं तो A के लिए हमने ट्रांजिशन बनाया था वापस Q1 पर A के लिए। ओके, सो फॉर सिंबल A हम मूव कर रहे हैं Q1 पर। फॉर B, मैं एक्चुअली इस लॉजिक को मैं बार बार इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हम इस लॉजिक को अब भी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इस लॉजिक को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि ए से शुरू हो और ए पर ख़त्म होने वाली स्ट्रिंग का लॉजिक क्या था। बस हमें करना ये है, मैं इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको वही आए। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है तो भी आपको जो है बस इतना करना है कि आपने ए का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगर सेम क्वेश्चन आता है ए और बी दोनों के लिए तो आपको यही काम करना है बस बी के लिए, ठीक है। बस करना यह है कि जहाँ ए है वहाँ बी रख दीजिए, जहाँ बी है वहाँ ए रख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ ए था हमने बी रख लिया, ठीक। ऐसे ही अब यहाँ पर सेल्फ लूप किसके लिए, ए के लिए है, तो हमें अब यहाँ पर सेल्फ लूप किसके लिए बनाना होगा, हमें यहाँ सेल्फ लूप बनाना होगा सिंबल बी के लिए। सो फॉर सिंबल बी, ए था यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ जो ट्रांजिशन हमने बनाया है वो बी के लिए बनाया है, अगली स्टेट के लिए सेम लॉजिक तो वही रहेगा, ठीक है। Q4 स्टेट, बट सिंबल यहाँ क्योंकि हम ए के लिए रिकॉग्निशन कर रहे थे, यहाँ हम बी के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा बस सिंबल्स हम बदलते जाएंगे। यहाँ बी है तो यहाँ आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए, ठीक। अब इस स्टेट पर ए के लिए सॉरी इस स्टेट पर ए और बी दोनों के ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो ट्रांजिशन क्या होगा, यहाँ बी था तो यहाँ ए के लिए वो ट्रांजिशन बन जाएगा जो बी के लिए था यहाँ, और सेम यहाँ ए के लिए था वही काम अब हम बी के लिए लिखेंगे, वही ट्रांजिशन हम बी के लिए बनाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपका जो है ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। सेम लॉजिक जो हमने ए के लिए इम्प्लीमेंट किया था हमने उसी को बी के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब हम बी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जहाँ ए था वहाँ हमने बी रख दिया और जहाँ बी था वहाँ हमने ए को पुटअप कर दिया, ठीक है। ए तो यहाँ रिप्लेस कर दिया बी से, बी था तो ये ए हो गया, ए था तो ये बी हो गया, ये ए, ठीक। सो ये जो है आपका स्टेट डायग्राम है इस प्रॉब्लम के लिए। अब हमें सिर्फ डिफाइन करना है 5 टपल्स को, तो हम जल्दी से हम 5 टपल्स को डिफाइन कर देते हैं। वी हैव द DFA D with the help of 5 tuples called Q, Q naught, summation, then set of final states and the transition function. Okay, now अब one by one जल्दी से इनको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर Q is the set of states. Now how many states we have here? Q naught, Q1, Q3, Q2, Q4. So we have 5 states: Q1, Q naught, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, this is what we call the set of states here. ये हमारे लिए set of states हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें Q1 Q naught state की, so Q naught is the initial state for us. So this is the initial state where Q naught belongs to Q, which is the part of the states. Okay, then the next is
input alphabets. The set of input alphabets we have A, B. This is what we call the input alphabets. Okay, and the next is the set of final states we have. We have the set of final states as two final states. Now you can see here, इसीलिए हम सेट बोलते हैं क्योंकि हम सिंगल स्टेट, इनिशियल स्टेट तो हमेशा सिंगल होती है ऑलवेज, बट फाइनल स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज. नाउ द लास्ट इज द ट्रांजिशन फंक्शन. ओके, सो ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें, सो ट्रांजिशन एट क्यू नॉट स्टेट फॉर ए, क्यू नॉट स्टेट पर ए का ट्रांजिशन Q1 पर था. ट्रांजिशन एट क्यू नॉट फॉर बी, इट इज Q2. ट्रांजिशन एट Q1 फॉर ए, Q1 for A, Q1. Transition at Q1 for B, Q1 for B, Q3. Similarly, transition at Q2 for A, it goes to Q2 for A, this is Q4. Transition at Q2 for B, Q2 for B, self loop at Q2. Then transition at Q3 for A, Q3 for A, Q3 itself. Transition at Q3 for Q3 for A, Q1, this is Q1. Now transition at Q3 for B, this is Q3 itself. Then transition at Q4 for A, Q4A, Q4 itself, and transition at Q4 for B, it goes up to Q4 for B, it goes to Q2. So this is what we call the transition function here. We have defined here as the transition function. Okay, now so this is what we call the DFA for the problem given. Thank you.